चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे इसका सोल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, यदि समझेंगे क्वेश्चन को। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो। ठीक है, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? समान है किसकी? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसकी अधिक होगी, ये बतानी है हमें। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास लैम्डा जो है यानी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये कितना होता है का फॉर्मूला लिखेंगे। h बटे रूट 2m(k) ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां m क्या है? द्रव्यमान है और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, m क्या है? द्रव्यमान है कण का मास, और k क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, यहां तक। और h है हाइट। अब देखते हैं अभी हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है ये। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही, उनके तरंगदैर्घ्य की बात हो रही, तो उसकी फॉर्म में, क्योंकि उसकी फॉर्म में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में इसे फॉर्मूले को हम लिखेंगे। तो लैम्डा पी बराबर क्या होगा? पी का मतलब प्रोटॉन, पी लगा लेंगे सब्स्टिट्यूट में, पी लगा लेंगे, लैम्डा पी। ठीक है, बराबर क्या होगा? एच ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बटे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बटे रूट 2m। m के लिए क्या लगाएंगे? m में p लगा लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन के लिए है, और k भी प्रोटॉन के लिए है, यानी p। क्योंकि p लैम्डा p निकाल ले, क्या निकाल रहे हैं हम? लैम्डा p निकाल रहे हैं, तो इसलिए m p और k p। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से ये बना लिया। ठीक है, प्रोटॉन के लिए हो गया हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे। लैम्डा n के लिए क्या फॉर्मूला होगा? h बटे रूट 2m क्या है? n न्यूट्रॉन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में लगा लिया, और यहाँ भी k n, ये भी सब्स्टिट्यूट में हमने लगा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये प्रोटॉन के लिए हो गया, ये न्यूट्रॉन के लिए हो गया। अब इसने क्या पूछा, क्या बताया? दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो, यानी तरंगदैर्घ्य ये क्या है? आपस में समान है। क्योंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये जो लैम्डा पी है ये किसके बराबर है? लैम्डा एन के बराबर है। लैम्डा पी किसके बराबर है? क्योंकि इसने कहा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संगत तरंगदैर्घ्य है वो आपस में समान है। ठीक है, समान प्राप्त हो रही, तो ये इसके बराबर है, यानी जब ये इसके बराबर है तो इसका मान भी इसके बराबर होगा। सीधी सी बात है। तो करेंगे h बटे रूट 2m(p)(k)p बराबर किसके होगा? इसके। h बटे रूट 2mn(k)n। ठीक, अभी h से h कट जाएगा। क्लियर दिख रहा ना? दिखने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, h से h कट जाएगा हमारे पास। अभी देखो 1 बटे क्या बचेगा हमारे पास? ये जो रूट है, ठीक है, रूट है, रूट 2 को बाहर निकाल लो, ऐसे लिख सकते हैं रूट 2, और गुना क्या लिखा जा सकता है? रूट m(p)(k)p। ठीक है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, रूट 2 को अलग निकाल लिया, रूट 2 को अलग कर लिया, और गुना रूट mp और kp को अलग कर लिया। ऐसे ही इधर करेंगे। ऊपर क्या बचा? 1 बटे, इसे इधर भी रूट 2 को अलग कर लेंगे, और रूट mn और kn को अलग कर लेंगे। ठीक है, अभी रूट 2 से रूट 2 हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, कट गया हमारे पास रूट 2 से रूट 2। अब क्या करते हैं देखते हैं। अब क्या करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 1 बटे रूट mp(k)p। ठीक है, क्या बचा? 1 बटे रूट mp(k)p बराबर क्या होगा? इधर 1 बटे रूट
MnKn, MnKn, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ का वर्ग करते हैं इसका, अगर हम इसका दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। जब ये इन दोनों का रूट हट जाएगा तो कैसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे कैसे दिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, कैसे दिखेंगे, रूट हट जाएगा इनका, MpKp रूट हट गया, ठीक है, वर्ग से बराबर 1/MnKn, ठीक है, खत्म कहानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, यहां तक तो हो गया, अब यानी ये इसके बराबर होगा, MpKp, ये किसके बराबर होगा, इसके, MnKn लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने, तो ये जो है Mn, अब एक चीज समझो, Mn है ये किसका, Mn किसका है, न्यूट्रॉन का। Mn किसे बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो अधिक होगा किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से, तो लिख देंगे चूंकि Mn बड़ा होता है Mp से, Mn बड़ा होता है Mnp से, ठीक है। तो क्या होगा, जब Mn बड़ा होगा Mnp से, ठीक है, ये बड़ा है Mp से, ठीक है, इससे, तो क्या होगा, ये क्या पूछ रहा, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गति कौन ज्यादा करेगा, जिसका वेट कम होगा, जिसका वेट कम होगा, वेट का मतलब मास कम होगा, मास का मतलब द्रव्यमान कम होगा, तो कौन गति ज्यादा करेगा, जिसका मास कम होगा, द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान किसका अधिक है, Mn का अधिक है, तो Mn का जब द्रव्यमान अधिक है तो वो गतिज ऊर्जा उसकी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो इसने क्या पूछी है, गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, किसकी अधिक होगी, Kp की, ठीक है, Kp अधिक होगी किससे, Kn से, तो लिख देंगे Kp ग्रेटर देन Kn, ठीक है, तो इसलिए ये अधिक होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिख भी सकते हैं कि जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है वो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, ठीक है, लिख देंगे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक हो गई, ये मैं समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।